तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो लास्ट टाइम मैंने बामनडोंगरी लोकेशन पर जो सिडको के कमर्शियल शॉप्स है उसका व्लॉग कवर किया था। तो उस व्लॉग में हमने ईच एंड एवरी शॉप का जो लेआउट है, उसका जो एरिया है, उसका फेसिंग और लोकेशन है, वो सब चीज़ें हमने कवर किया था। इवन मैंने रेंट के बारे में भी आपको बताया था कि वहाँ पर आपको रेंट कितना मिल सकता है। तो अभी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट में जो शॉप्स हैं वो अवेलेबल है कि नहीं परचेस के लिए, या फिर किनको रेंट पर लेना है तो रेंट के लिए अवेलेबल है कि नहीं, पोजीशन आ गया है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में। तो पहले अगर हम बात करें परचेस के लिए, तो मैं बता दूं, ये जो सिडको कमर्शियल शॉप्स हैं जो बामनडोंगरी लोकेशन पर, इसका ऑक्शन निकल चुका है। ये कुछ मार्च 2024 में इसका ऑक्शन निकला था। तो ऑनलाइन बिडिंग था, तो जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग करते हैं उनको ये शॉप्स मिला है मार्च के टाइम पे। तो वो फर्स्ट बिडिंग था। फिर इसका सेकंड बिडिंग भी निकला था जो कि अक्टूबर 2024 में निकला था। तो सेकंड बिडिंग में भी कुछ लोगों को शॉप मिला है, फर्स्ट बिडिंग में भी कुछ लोगों को शॉप मिला है। तो फर्स्ट बिडिंग में अगर हम इसकी रेट की बात करें तो जो उसका जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस आई थिंक कुछ 2 लाख के आसपास बेस प्राइस था पर स्क्वायर मीटर। तो उस हिसाब से जो मिनिमम जो एरिया है यहाँ पर जो 200 कारपेट का, तो उसका कुछ 42 लैक्स होता था। अगर हम रेट की बात करें 42 लैक्स में आपको जो मिनिमम एरिया है 200 कारपेट, वो आपको मिल सकता था। तो ये बेस प्राइस उन्होंने रखा था, तो उस बेस प्राइस से आपको बिडिंग लगाना था। तो फर्स्ट ऑक्शन में कुछ लोगों को ये शॉप 50 लाख में मिला है, किनको 55 लाख में मिला है। तो जिन्होंने हाईएस्ट बिडिंग किया है पर्टिकुलर शॉप्स पर, जो पर्टिकुलर शॉप होता है, तो उस पर जिसने हाईएस्ट बिडिंग किया है, तो उस हिसाब से लोगों को उस रेट पर शॉप्स मिले हैं। एंड अगर हम फेसिंग की भी बात करें तो ये देखिए स्टेशन फेसिंग है, तो हो सकता है इस पर हाईएस्ट बिडिंग लगा होगा, हाईएस्ट बोली लगा होगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा रेट, तो यहाँ पर अच्छे खासे रेट में ये शॉप्स गए होंगे। 60 भी हो सकता है या फिर 70 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अगर अंदर की बात करें, यहाँ पे देखिए ये तो स्टेशन फेसिंग है, लेकिन इस तरफ जो अंदर की तरफ है वहाँ की अगर हम बात करें तो हो सकता है वहाँ पर आपको जो बिडिंग है, तो लोएस्ट बिडिंग आप पर हो सकता है वहाँ पर आपको लोएस्ट बिडिंग देखने को मिला होगा। तो वहाँ पर 50-55 में मिला होगा, और यहाँ पर स्टेशन फेसिंग की तरफ सेम साइज का ही शॉप 60-70 में गया होगा। तो सेकंड बिडिंग में भी अगर हम बात करें तो सेकंड बिडिंग में ये प्राइस कुछ 80-90 लाख तक गया है। तो स्टेशन फेसिंग की बात करूँ, यहाँ पर सेम जो 200 कारपेट का मैं बात कर रहा अभी फिलहाल, 200 कारपेट का एरिया सेकंड बिडिंग में ये कुछ 80 लाख तक गया, 80-90 लाख तक गया है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे ही इसका जो रेट है, ये शॉप का जो रेट है, इसका रेट बढ़ा है। और फ्यूचर में भी अगर यहाँ पर कुछ बचे कुचे जो शॉप्स होंगे, जो लोग कैंसिल कर देंगे, जिनका लोन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और रीज़न से जिन्होंने कैंसिल किया होगा, और अगर वो शॉप निकलते हैं तो हो सकता है उसका बिडिंग 1 CR तक जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में जो शॉप है, अगर फ्यूचर में निकलता है तो मैं आपको इस चैनल में ज़रूर बताऊंगा। तो पॉसिबल है कि इसमें जो बचे कुछ शॉप्स होंगे वो, और जो सिडको के जो बाकी लोकेशन पर जो शॉप्स हैं, जैसे कि मानसरोवर हो गया, खांडेश्वर हो गया, खारकोपर हो गया, तो उस लोकेशंस के शॉप्स, इस लोकेशन में जो शॉप्स अवेलेबल होंगे, तो उनको एक साथ क्लब कर शायद सिडको इन शॉप का ऑप्शन फिर से जारी करेगी आने वाले दिनों में। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी होगा। तो आगे भी आपको मौका मिलेगा, आप यहाँ पर शॉप ले सकते हैं। तो आप बस रेडी रहे कि जब इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो आप प्रिपेयर रहें कि हाँ, मैं यहाँ पर शॉप लेने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 लाख पर स्क्वायर मीटर इसका बेस रेट था, तो उस पे उन्होंने बोली लगाया, तो ये 2 लाख से बढ़कर 3 लाख या 4 लाख तक भी गया है। तो अगर 4 लाख तक गया तो 200 कारपेट का आपको वो शॉप पड़ा होगा कुछ 80 लाख के आसपास। तो आप ये समझ कर चलिए कि अभी इसका जो रेट हो चुका है 4 लाख पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो चुका है। तो जो 200 कारपेट एरिया की मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है कुछ 20 स्क्वायर मीटर के आसपास। तो आगे जाकर जब ये बामनडोंगरी लोकेशन के कुछ बच्चे कुछ शॉप्स आएंगे, तो आप समझ कर चलिए कि ये 4 लाख के आसपास इसका ये रेट होने वाला है, 4 लाख पर स्क्वायर मीटर। एंड खारकोपर जो लोकेशन है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रेट आपको देखने को मिलेगा। एंड बाकी लोकेशन की बात करें, मानसरोवर, खांडेश्वर, हो सकता है वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ पर इतना रेट नहीं होगा,
बेस प्राइस जो होगा, बेस प्राइस से इतना ज़्यादा रेट शायद वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो बामन नगरी लोकेशन है, यहाँ पर अब ऑलरेडी बहुत डिमांड हो चुका है शॉप के लिए। तो ये था अगर आप फ्लैट परचेस कर रहे हैं उस रेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर रेंट पर लेना है, रेंट पर अगर आपको यहाँ पर शॉप लेना है तो रेंट का मैं आपको रेट बता देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पर रेंट का जो रेट चल रहा है वो है 130 टू 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो उस हिसाब से अगर हम 200 जो स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की बात करें, शॉप की बात करें, तो उसका कुछ 26,000 के आसपास से रेंट होता है। लेकिन ये रेंट हो सकता है 30 टू 35,000 भी जा सकता है अगर यहाँ पर ज़्यादा आपको फुटफॉल देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस जनरेट होगा तो यही रेंट 35 टू 40 जा सकता है, जो कि फ़िलहाल अभी उल्वे में शगुन चौक जो है वहाँ पर इतना अभी रेंट चल रहा है। क्योंकि शगुन चौक एक कमर्शियल हब एरिया आप कह सकते हो उल्वे लोकेशन का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेंट चल रहा है फ़िलहाल। तो अगर ये सिडको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर ये एक फेमस लैंडमार्क बन जाता है तो हो सकता है शगुन में आपको जो रेंट मिल रहा है वही रेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अगर आप सोच रहे होंगे कि उल्वे जैसे लोकेशन में शॉप अगर 80 लाख में मिल रहा है तो उससे अच्छा मैं मुंबई में ले लूँ, तो ऐसा बहुत से लोगों का मुझे कमेंट आया कि अगर उल्वे में 80 लाख में शॉप मिल रहा है तो उससे अच्छा मैं मुंबई में ले लूँ। तो अभी मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ कि क्यों उल्वे में इतना रेट बढ़ रहा है और फ्यूचर में इसका क्या एडवांटेज आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर शॉप लेते हैं। तो देखिए, जब से ये अटल सेतु स्टार्ट हुआ है, ओके, एंड नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है ये अभी कुछ ही महीने में स्टार्ट होने वाला है, तो उसके वजह से क्या होने वाला है, जो भी बिजनेस है यहाँ पर बिजनेस बहुत आने वाला है उल्वे में, क्योंकि ये एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा नज़दीक है एंड मुंबई के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो जो मुंबई एंड नवी मुंबई में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो काफ़ी ईजी होने वाला है, टाइम बचने वाला है। तो आपका टाइम बहुत ही बचने वाला है इस लोकेशन में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डिमांड बढ़ रहा है। एंड गाइस, जैसे ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा तो वहाँ पर आसपास होटल्स आने वाले हैं और वहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर ऑफिसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे एंड जैसे लोग मुंबई में जॉब करने के लिए जाते हैं वैसे ही लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आएंगे। तो यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एंड उल्वे का ग्रो होगा एंड जो यहाँ का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका भी ग्रो डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने यहाँ पर अगर हम बात करें 80 लाख में भी यहाँ पर लोगों ने शॉप लिया है। इवन अगर हम प्राइवेट में भी बात करें तो 1 CR 1.5 करोड़ में भी लोगों ने शॉप लिया, क्योंकि आगे जाकर इस जगह पर अप्रिशिएशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। मुंबई में तो नहीं मिलने वाला। अगर आप मुंबई में शॉप ले रहे हैं या फिर फ्लैट ले रहे हैं, रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं या फिर बिजनेस पर्पज़ से ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अप्रिशिएशन तो आपको मुंबई में नहीं मिलने वाला, लेकिन इस लोकेशन में नई मुंबई में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये तो सबको ही पता है कि एयरपोर्ट जहाँ पर होता है तो उसके आसपास 10-20 किलोमीटर में आपको डेवलपमेंट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी क्वेरी होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।